पापा। हाँ बेटा। पापा, हम मरने वाले हैं ना? बेटा, ये छोटी बात आपसे किसने कही? जब कोई मरने वाला होता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो तो पापा की आंख में कचरा आ गया था, इसलिए आंसू निकल रहे। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नीलम बेटी, हे, कैसी है हमारी प्यारी सी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अंकल, लेकिन पापा ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया आपके पापा को? उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों में कचरा चला गया। डॉक्टर साहब सब ठीक है। जरा आप मेरे साथ बाहर आइए। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? रवि जी, आप भी जानते हैं और मैं भी कि कुछ भी ठीक नहीं है। नीलम का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? रवि जी, नीलम कभी भी किसी भी ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है इस ऑपरेशन से उसे थोड़े दिन की जिंदगी और मिल जाए, लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस ऑपरेशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जिंदगी का एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। अब बताइए आप ऑपरेशन कब करना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहूँ तो आज ही ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, देखिए, मैं अपनी फीस नहीं भी चार्ज करूँ तो भी इंजेक्शन और दवाइयों की तैयारी में 2 लाख रुपयों का खर्चा हो सकता है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर इतने पैसे चाहिए तो अपना घर हमारे नाम करना होगा। सुने ना भैया! भैया, ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। आयुष, माँ, कुछ नहीं हुआ। मेरा आयुष डर जाता है। बेटा, जाओ अंदर खेलो, कुछ नहीं हुआ। सुनैना, मैं क्या कह रहा था? देखिए, आप जरा चुप ही रहिए। ये भाई बहन की आपस की बात है, बीच में दखल मत दीजिए। आप जाइए और अंदर आयुष का ख्याल रखिए। तुम्हें अपने बच्चे के डर की चिंता है सुनैना, और तुम्हारी भतीजी जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उसका ख्याल है? किस मनहूस भतीजे की बात कर रहे हैं आप? उस मनहूस भतीजे की जो पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई, या फिर उस मनहूस भतीजे की जिसका इलाज कराते कराते अपनी फैक्ट्री बंद हो गई? सारा घर निकल गई आपकी वो डायन। सुनैना, सुनैना, सुनैना। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जिंदगी भर जिस पत्थर की पूजा करते आए, जाके उसे शनिदेव से मदद मांगिए। अगर आपके पत्थर के शनिदेव इतने ही सच्चे होते तो आज ये परिस्थिति क्यों आती जो आपको अपनी बहन से भीख मांगनी पड़ रही है? बचपन से लेकर आज तक आपने अपने शनिदेव को हर शनिवार तिल चढ़ाया है। अब बुलाइए उन्हें, कहाँ है वो? बुलाइए और बोलिए कि आपकी मदद करें। बस करो सुनैना, बस करो। मैं अपने शनिदेव और अपनी बच्ची के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। ये मत भूलो सुनैना कि आज हम जो कुछ भी हैं, वो शनिदेव की कृपा से ही। वरना ये अनाथ आज व्यापारी और तुम इतने अच्छे घर में बहू ना होती। अगर आज तुम इस लायक बन गई जहां अपने मजबूर भाई से सौदा कर रही, वो भी शनिदेव की कृपा है सुनैना।
तो फिर कर लो सौदा। शुक्रिया बहन। आज भले ही तूने मेरी अलग ढंग से मदद की, लेकिन मैं हमेशा शनिदेव से तेरी खुशियां ही मांगूंगा। हमसे हमारे भक्तों का दुख देखा नहीं जाता, क्योंकि हमारे हृदय का नाता सीधे हमारे भक्तों के हृदय से जुड़ा है। जब भी इस धरती पर हमारा एक भी भक्त दुखी रहेगा, हम चिंतित रहेंगे। हमें धरती पर बार बार पापियों से हमारे भक्तों को न्याय दिलाने नर्स, कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर साहब, नीलम कैसी है? डॉक्टर साहब, नीलम की हालत कैसी है? आई एम सॉरी रवि जी। डॉक्टर साहब, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। नीलम के पास बहुत कम समय है रवि जी। नीलम, जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, प्रिय माल मुक्तन मणिदम। ऐसा क्या कर दिया मैंने? त्रिशूल कुठारा, आज मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है आपको तेल चढ़ाने के लिए। दुख भंजन सौरी मंद शनि दशनामा। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न। आज शनिवार है और मैं आपको तेल नहीं चढ़ा पाया। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है भगवान, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं। शनिदेव के मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से शनिदेव की प्रार्थना करता है, शनिदेव उसे अवश्य फलित करता है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम, छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम, छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय। बस करो प्रभु, बस करो, अपने भक्त पर दया करो। भगवान, आपके दिए हुए सभी उपहारों से ज्यादा कीमती
मुझे मेरी बेटी की जिंदगी है आखिरी उपहार समझकर मुझे मेरी बेटी की जिंदगी लौटा दो। आज मैं प्रण करता हूं भगवान, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती मैं अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी जिद है आपसे, मेरी बेटी की जिंदगी। अरे भाई रुको, ये प्रसाद खा लो। क्षमा करना महाराज, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु के प्रसाद को ठुकराना प्रभु को निरादर करना होता है। हम जानते हैं तुम प्रभु से नाराज हो, परंतु तुम्हारी बेटी नहीं। इन्हें कैसे पता मेरी बेटी के बारे में? लो, उसे खिला दो, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखता महाराज जी। अच्छा, तो फिर किस चीज में विश्वास रखते हैं? मैं तो बस शनिदेव में विश्वास रखता हूँ। और शनिदेव अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते। अब देखो इस लड्डू का चमत्कार। शनिदेव का चमत्कारी पत्र। लो, उसे खिला दो, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। नीलम, पापा, ये मास्क निकालना है। नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर अंकल को पूछे बगैर नहीं हटा सकते। क्या बात है, क्या कह रही है हमारी गुड़िया? हाँ? डॉक्टर अंकल ही उतारना है। नहीं बेटा, ये पापा, आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि शरीर का दर्द पूरा गायब हो गया हो। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना?
नीलम की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। उसकी पल्स रेट भी बिल्कुल ठीक है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, आई गेस। नीलम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये शनिदेव की महिमा है। उन्होंने स्वयं मेरी बेटी पर दया की है। ये चमत्कारी पत्थर नीलम का कमाल है। एक सेकंड डॉक्टर साहब। हेलो जी सर। जी जी हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी मैं कल जरूर आ जाऊंगा। थैंक यू सर। बेटा, आज का दिन कितना अच्छा। आज तुम बिल्कुल ठीक हो गई। और पता है, पापा का बैंक से लोन भी पास हो गया। बैंक से लोन पास? पापा की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री भी फिर से शुरू? ये कमाल सारे इस चमत्कारी पत्थर का है। चमत्कारी पत्थर? बुआ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम देख सकती हो सुनैना, नीलम बिल्कुल ठीक हो गई है। वो भी उन्हीं शनिदेव की कृपा से जिन्हें तुम ललकार रही थी। अच्छा, कितनी निर्दयी हो तुम सुनैना। मुझे लगा कि तुम अपनी भतीजी को देखने आई। कहां साइन छूटे हैं। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ। चमत्कारी पत्थर। सुनैना, तुम्हारा काम हो चुका है। तुम जा सकती हो। बेटा, आप चिंता मत करो। हमारी प्यारी सी नीलम के लिए शनिदेव का ये प्यारा सा नीलम का पत्थर है। बेटा, इसे अपने से कभी अलग मत करना। पापा, ये तो नीलम है ना? नीलम और नीलम अलग कैसे हो सकते हैं? इसे हम अपने पास रखेंगे। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। हाँ? आज तुम बिल्कुल ठीक हो। और पता है, पापा का बैंक से लोन भी पास हो गया। पापा की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी। ये कमाल सारे इस चमत्कारी पत्थर का। सुनैना, सुनैना, अरे भाई कहाँ खोई हुई हो तुम? खोई हुई मैं नहीं, खो तो आप जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि रवि को एक जादुई नीलम का पत्थर मिला है। जादुई नीलम का पत्थर? हाँ, वो जादुई नीलम का पत्थर रवि की जिंदगी में आते ही उसकी जिंदगी में तो चमत्कार शुरू हो गए। उसकी बेटी नीलम अचानक एकदम ठीक हो गई। वो नीलम उसकी जिंदगी में आते ही उसका बैंक का लोन पास हो गया। उसकी बंद फैक्ट्री शुरू होने वाली है। अरे सुनैना, ये तो बहुत खुशी की बात है।
खुशी की बात ये नहीं, खुशी की बात तो तब होगी जब वो जादुई नीलम का पत्थर मेरे पास होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? नीलम शनिदेव का पत्थर है और ये जरूरी नहीं कि वो तुम पर भी फले। और वैसे भी ऐसी जादुई चीजों को चुराया नहीं जाता। देखिए पतिदेव, आप मुझे इन पाप पुण्य की बातों से ना दूर ही रखिए। वैसे भी पारस जिस भी लोहे के टुकड़े से चिपकता है, वो लोहे का टुकड़ा सिर्फ सोना बनता है, पीतल नहीं। और अब अगर वो जादुई नीलम किसी के घर में चमत्कार करेगा तो वो घर सिर्फ मेरा होगा। नीलम कहाँ? भाई साहब, आपने वो नीले रंग का पत्थर देखा क्या? मैडम, वो आपने नीले रंग का पत्थर देखा क्या? सब प्रभु की लीला है। सुनैना, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानती कि हम अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरे प्यारे नीलम के पत्थर, अब जल्दी से अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ। ये आयुष भी ना एक मिनट चैन से नहीं बैठने देता। हे राम, मैंने तो वो नीलम ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। अगर किसी ने चुरा लिया तो? सुनैना, सुनैना, ये कैसे हो गया? सुनैना, क्या हो गया तुम्हें? सुनैना, सुनैना, कुछ तो बोलो। सुनैना, कुछ तो बोलो। सुनैना, सुनैना।
सुनैना, कैसा लग रहा है? सुनैना, ये शनिदेव का यंत्र है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसे हमेशा अपने साथ रखें। हार में जा तुम्हारे शनिदेव का यंत्र। समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ, सुनैना, कहीं के देवता हो तुम? कहीं के देवता हो? बताओ, यहाँ आए क्यों? सहानुभूति जताने के लिए? चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। बस ये थोड़ी सी चोट लगी है, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से, जाओ यहां से। को क्षमा करना शनिदेव। वो इस वक्त गुस्से में है। उसने आपका अपमान जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर सुरेश, क्या आप मेरे साथ थोड़ा बाहर आ सकते हैं? जी। कैंसर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, आज सुबह जब दूसरे रीजन्स की वजह से उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवा दीजिए। उनका इलाज शुरू करना है। मिस्टर सुरेश, अब आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए। हम उन्हें बिना पैसों के और देर यहाँ पर नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। ये 7-8 महीनों में मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा घर गिरवी पड़ा हुआ है, और ऊपर से कई उधारियां हो चुकी। डॉक्टर साहब, मिस्टर सुरेश, अस्पताल के कुछ नियम होते हैं। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ। आप अपनी पत्नी को प्लीज यहाँ से ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, माँ, आओ आराम करो। मुझे दर्द हो रही है, जा जल्दी दवाई ला। तुम्हारी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी है सुनैना। दवाइयां तो दूर, घर में राशन लाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। क्या? हम तुम्हें घर भी इसीलिए लेकर आए
क्योंकि अस्पताल की फीस भरने तक के लिए सुनैना, हम सड़क पर आ चुके हैं, सिर्फ तुम्हारी जिद। जिस दिन से तुमने ये नीलम चुराया है सुनैना, उस दिन से हमारी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता? किस्मत छीनने से नहीं मिलती सुनैना। इस नीलम ने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। खुशी की बात तो तब होगी जब वो जादुई नीलम का पत्थर मेरे पास होगा। आज सुबह जब दूसरे रीजन्स की वजह से उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। नीलम मुझे दो। जब से नीलम मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पत्थर जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सुनैना, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे नीलम। सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया मुझे। शनिदेव, इस नीलम के रूप में शनिदेव आप ही ने मुझे सजा दी है। मैंने भैया का दिल दुखाया, अपनी भतीजी का दिल दुखाया, शनिदेव का अपमान किया। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। शनिदेव मेरी जान ले लीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। सुनैना, ऐसा नहीं कहते। कभी कभी इंसान अपनी राह से भटक जाता है, लेकिन ईश्वर उसे अपनी माया से सही राह पर ले आते हैं। सुनैना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने गुनाहों के लिए माफी मांग लो। सुनैना, ईश्वर तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। बहुत अच्छा रंगोली बना लेती है तुम। हमारी ओर से जन्मदिन की बधाई हो। आपको कैसे पता? क्या आप अंतर्यामी हो? हम अंतर्यामी नहीं हैं। हम आपके घर की सजावट को देखकर ही समझ गए थे कि आपका जन्मदिन होगा। अब बताइए, आपके जन्मदिन के अवसर पर हम आपको क्या उपहार दें? मैं तो बस शनिदेव की भक्त हूँ, और आज अगर वो मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलने आ जाए
तो इससे बड़ा तोहफा और मेरे क्या हो सकता है? शनिदेव तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे बेटी। शनिदेव अपने भक्तों को कहीं भी किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं। ये लो शनिदेव का प्रसाद। हो सकता है शनिदेव ने तुम्हारे लिए ही भेजा हो। इसे अवश्य खा लेना। जी। नीलम, मेरा नीलम खुद शनिदेव मुझे देने आए थे और मेरे जन्मदिन की बधाई भी। पापा, मुझे आयुष की बहुत याद आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आयुष अब बुआ मेरे बर्थडे पे नहीं है। भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो सुनैना? हम तो तुमसे नाराज ही नहीं हैं। फिर माफी किस बात की? भैया, भैया काश मैं थोड़ी सी भी आप जैसी होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। शनिदेव पे भरोसा रखो सुनैना, सब ठीक हो जाएगा। भैया, उन्हीं पे तो भरोसा है, तभी तो उनके सच्चे भक्त से माफी मांगने आई हूँ। आओ सुनैना। भैया, पता नहीं मुझे इस बात का हक है या नहीं, पर आज रक्षाबंधन है और